सब्सक्राइब का बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को ऑल पे सेट ज़रूर करें ताकि हमारे चैनल से एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारे परम पावन महान सनातन धर्म हिंदू धर्म में विवाहित स्त्रियां प्रत्येक वर्ष के ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह वट सावित्री व्रत करती हैं। यह व्रत त्रिदिवसात्मक अर्थात 3 दिनों का होता है। प्रायः यह व्रत प्रत्येक वर्ष में अंग्रेजी महीने के अनुसार 15 मई से लेकर के और 15 जून के मध्य में आता है। उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक तथा दक्षिण भारत में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक करने का विधान है, परंतु अधिकतर लोग केवल अमावस्या या पूर्णिमा को ही एक दिवसीय व्रत करते हैं। इसमें व्रत करने की सामग्री बताई जा रही है, यथा बांस का पंखा, ऋतु फल, कच्चा भिगोया चना, जल, अक्षत, चंदन, हल्दी, कच्चा सूत, मौली, धूप, दीप, नैवेद्य तथा पूड़ी हलवा और सत्यवान सावित्री यमराज जी की प्रतिमा मूर्ति दक्षिणा आदि लगती है। सभी वैवाहिक स्त्रियां इस महान वट सावित्री व्रत को वैधव्य निवृत्ति तथा अक्षुण्ण सतत चिरकाल तक दाम्पत्य सुख प्राप्ति और सर्व मनोरथ सिद्धि सर्वविध कल्याण के लिए करती हैं। सधवा स्त्री सौभाग्यवती स्त्री को चाहिए कि त्रयोदशी को प्रातः ब्रह्मवेला में उठकर शुद्ध ग्राह्य दातून से दांतों को साफ कर किसी नदी, सरोवर या जलाशय में आंवले और तिल से अपने बालों को धो लें और फिर पूर्ण स्नान कर लें। तदुपरांत वट वृक्ष के पास जाकर यदि आचार्य, पंडित, पुरोहित संभव हो और उपलब्ध हो तो उनसे संकल्प कराकर षोडशोपचार, पंचोपचार अथवा जो व्यवस्था बन सके उसके अनुसार पूजन करावें और उपलब्धता नहीं हो, अनुपलब्धता में स्वयं शरीर, आसन आदि शुद्ध करके हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य लेकर मानसिक संकल्प करें कि हे भगवान, मेरे पति व पुत्र को अखंड व पूर्ण आयु प्राप्त हो, रिद्धि सिद्धि, धन धान्य, आयु आरोग्यता, सुख शांति प्राप्त हो तथा विशेष रूप से मैं इस जन्म सहित कभी भी किसी भी जन्म में जन्म जन्मांतर तक विधवा न हूँ और हमेशा अखंड पति सौख्य प्राप्त होता रहे, सदा सौभाग्यवती बनी रहूं। अस्तु, आज यहाँ इस समय यह वट सावित्री व्रत करने जा रही हैं। पश्चात हाथ में ली हुई सामग्री वट वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें और संभव और उपलब्ध हो तो वहाँ सत्यवान सावित्री तथा महिषयुक्त यमराज जी का भी मूर्ति रखें। वट वृक्ष के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए सभी तना, डाल व पत्तों में सावित्री का भी ध्यान करें। उसके पश्चात सूत लपेटें। पुनः जल, अक्षत, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा, सौभाग्य सामग्री आदि से पूजन करें। घर आकर हल्दी और चंदन से भीत पर सांकेतिक वट वृक्ष का चित्र बनाएं तथा 3 रात्रि उपवास पूजन व्रत करके चौथे दिन
चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात पूजन और ब्राह्मण भोजन करावें। पश्चात दक्षिणादि देने के बाद स्वयं व्रत तोड़ें और भोजन प्रसाद ग्रहण करें। पूजा के संपन्नता के बाद संपूर्ण सफलता और फल प्राप्ति हेतु किसी सत्पात ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा, शरबत और हवा संसाधन की सामग्री और यंत्र तथा सौभाग्य सामग्री अवश्य देना चाहिए। पूजा में चढ़ा हुआ संपूर्ण सामग्री किसी विप्र को अवश्य दान दे देना चाहिए। इसके पश्चात चने के ऊपर रुपया रखकर सासू माँ को देना चाहिए और सुवासिनी स्त्रियों का भी यथा संभव सम्मान, पूजन अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार नियम संयम विधि विधान से करने पर यह वट सावित्री व्रत पूर्ण व फलीभूत होता है, सद्यः फलदायी होता है। यदि आपको ये वीडियो और कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल आचार्य दिनेश भार्गव को अवश्य लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय लक्ष्मी नारायण। जय बाबा विश्वनाथ।